चलो 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 मान्य क्यों निकालता है, मान्य क्यों निकालता है बिना किन्नी के। तो गाइस हम दीदी के यहाँ आए हैं, हम घूमने के लिए निकले हैं। देखते हैं कहाँ जाते हैं बच्चे। देखते हैं युवराज। हेलो गाइस, मैं श्री आप सबका न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अब हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं युवराज? अब घर पे राखी बनाने के बाद अब चल रहे हैं बुआ जी की गली, बुआ जी की नगरी। तो देहरादून चल रहे हैं हम। और यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा होते हुए, बारिश किनमिन आती हुई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। ये हमारे पतिदेव गाड़ी चलाते हैं। सो गाइस, बच्चों को और सनी को खाना वगैरह खिला के विदा करके बस आ गए हैं हम भी, क्योंकि पापा जी भी नीलकंठ वगैरह निकले हुए हैं सुबह से। तो घर पे कोई नहीं था, तो जल्दी से काम निपटा के मैं और बच्चे चल दिए हैं दीदी के घर की ओर। और हमें लेट हो गया था काफ़ी। और मौसम आप देख ही सकते हैं, बहुत ही मस्त वाला मौसम हो रखा है। आज जाने में भी मन लग रहा है। कहीं कहीं बारिश, कहीं पे बिल्कुल काला बादल, और कहीं पे थोड़ी सी हल्की सी धूप सी भी नज़र आई। और आप व्यू देख सकते हैं, ये हरिद्वार का है। और गंगे माता के दर्शन, ओम का ये आप देख सकते हैं पुल, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे निकलते हुए भी अलग ही फीलिंग आती है। ये पीछे मेरे चमक रहा है ओम का। और यहाँ पे मैं तलाश कर रही थी, क्योंकि रेलिंग वगैरह बन चुकी है ना अब। यहाँ पे युवराज भव्य तो सो भी गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, और मौसम अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे ये रामदेव बाबा की बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। और यहाँ से दिख जाती है मनसा देवी के दर्शन हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लाइडिंग वगैरह हुई है, तो इस वजह से सारी जगह कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पे बाढ़ आ रही है। तो यहाँ पे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है, और पहाड़ खिसक रहे हैं यही। तो इस वजह से ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मनसा देवी में भी पहले भगदड़ वगैरह हुई थी, वो करंट लगने की वजह से, तो वहाँ पे डेथ वगैरह हो गई थी। तो और अब चट्टान खिसकने की वजह से। और यहाँ पे बरसात में ज़्यादातर ये दिक्कत होती ही है कि पहाड़ों में जाना ही दुर्भर हो जाता है, और लोग बाग नहीं छोड़ते जाना, फिर भी नहीं छोड़ते, और भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस बार ज़्यादा ही बुरा हाल हो रखा है। लेकिन देहरादून थोड़ा पास है हमारे, तो इतना ज़्यादा दूर हमें पहाड़ों पे जाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो और आगे चल के तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है। बस पहाड़ों पे ज़्यादा जो ये कंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं, ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, पहाड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इसकी वजह से ज़्यादा ये त्राहिमाम मच रही है। और वैसे तो सब कुछ यहाँ पे बढ़िया ही है, मन भी लगता है हरियाली, और उसकी वजह से। और आज मेरा मन था कि आपको पूरा अपना सफ़र दिखाएं, क्योंकि आज मौसम भी बहुत अच्छा है, शूट करने का मन भी है। आपको दर्शन भी करा दूं मैं यहाँ भोले बाबा के। आपने अक्सर देखे ही होंगे, अब ये रेलिंग वगैरह लग गई है तो थोड़ा चेंज हो गया है। और यहाँ पे ये देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई है भोले बाबा की, विष्णु लक्ष्मी जी की और ब्रह्मा जी की, मतलब सारे ही देवी देवताओं की पेंटिंग्स। हरिद्वार में आकर इतना अच्छा लगता है सजा हुआ पूरा हरिद्वार, कि बस बहुत ही अच्छा कर रखा है। और यहाँ से जल्दी से हम हरिद्वार क्रॉस करके पहुँचेंगे देहरादून, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। यहाँ पे फ़ोन आ रहा था मेरे भाई का, फिर मैंने उससे बात की। और यहाँ पे आप देख सकते हो बादल कैसे हो रखे हैं। अगर थोड़ा हम वहाँ से देहरादून से आगे जाते तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे बोल भी रहा है युवराज की बादल फट गए, तो कभी बादल, कभी बारिश, कभी धूप। अब धूप आ गई, पीछे काला बादल था, उससे पहले बारिश थी। मैंने तीनों मौसम देख लिए, और आगे भी लग रहा काला काला। सो गाइस, अब हमारी एंट्री हो गई है देहरादून में। और देहरादून में दीदी का मतलब घर जो है वो एयरपोर्ट के साइड ही है, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन में है। वहाँ पे एरोप्लेन वगैरह नीचे से ही उड़ते हुए दिखाई देते हैं, तो ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे यूँ ही रहते हैं कि बूची के जाएंगे तो एरोप्लेन वगैरह देखेंगे, क्योंकि जीजा जी की जो ड्यूटी वगैरह रहती है वहीं पे एयरपोर्ट पे रहती है।
उनके ड्रोन वगैरह चलते हैं वहाँ पे, तो उस सिस्टम में उनकी पोस्टिंग हो रखी है। सो गाइस हम आ गए हैं दीदी के घर, और यहाँ पे युवराज भव्या क्योंकि कई बार अपनी अम्मा बाबा जी के साथ आते रहते हैं, तो इस वजह से बस खेलने में मग्न हो गए हैं। और दीदी ने पहन रखी है साड़ी। और बस दीदी तैयारी कर रही थी राखी बांधने के लिए ही, तो क्योंकि वे वेट कर रही थी बहुत देर से, बस जाते ही पहले हम राखी बनवाएंगे फिर ही हम कुछ खाएंगे पिएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, पहले भैया कहने लगे कि भव्या हमारी बांधेगी, और फिर दीदी और इनके भैया का होएगा, और फिर युवराज मान्या का इनका सबका होएगा। तो आप इंजॉय करिए। हमारी भव्या के भी कपड़े अच्छे लग रहे हैं, देखो इसमें देखो ऐसी लग रही है और पहन नहीं रही थी मैंने। देखो राखी पे गुस्से में तो नहीं आती है भव्या से बांधनी, बेटे बनवा लो बस। भव्या तो 1 3 गांठ युवराज इधर देखो, ये देखो दोनों सेम कौन है? दीदी को गिफ्ट दे दो, ये दोनों दीदी को अब दीदी को गिफ्ट देते हुए। और यहाँ पे मान्या का और युवराज का तो कॉम्बो बन रहा था, बिल्कुल कॉम्बिनेशन बहुत ही मस्त था, ब्लू। और यहाँ पे दीदी का और इसके पापा का बन रहा था ग्रीन, और हम तो बस ऐसे ही थे। इस्माइल आप ही बनवा दो। अब आई बारी मामा भांजी की। मान्या बांधेगी अपने मामा जी के, और उसके बाद दीदी बांधेगी अपने भाई के। सो फाइनली आ गया हमारा दोनों का नंबर। मैं तो सोच रही थी पहले इन्हीं के बांधूंगी, वे बोल रही थी दीदी कि नहीं साथ में ही बांधूंगी, तो आप भी बैठ जाओ। तो मैंने भव्या को दे दिया था अपना मोबाइल कि शूट कर लेना, कभी वो दूसरे एंगल से कभी तीसरे एंगल से ऐसे कर रही थी। भैया तो पिक्स वगैरह ही ले रहे थे, तो भव्या ने जैसे भी बनाई वीडियो वैसे मैंने कर दी। और यहाँ पे मैंने सेल्फी स्टाइल में थोड़ी सी रील बनाई। और अब बांधेगी दीदी युवराज के। और इस बार तो युवराज भी इतना ज़्यादा शर्माता नहीं है, नहीं तो अपनी बूजी से ये बहुत ज़्यादा शर्माता था, ना तो बनवाता था शांति से और ना ही मतलब बात करता था। लेकिन अब तो सबसे घुल मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है कि अच्छे से बनवा भी ली है इसने। और यहाँ पे भी इसका मन लगा। राखी बांधने के बाद हम यहाँ पे बैठे हुए थे, हमने खाना वगैरह खा लिया था, तो फिर यहाँ पे आ गई थी ये डॉगी। तो और भव्या ने भी चेंज कर लिए थे कपड़े, राखी तक ही पहने इसने, बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पहना नहीं जा रहा था, गर्मी लगती है इसे सिल्क कपड़े में। और फिर थोड़ी देर हम तो यहाँ पे बेड पे पड़े थे, तो दीदी भी बैठी थी हमारे साथ में। तो ये बच्चे यहाँ पे डांस करने लगे, मैं शॉर्ट्स में डालूँगी, इन्होंने बहुत अच्छा डांस किया और बहुत अच्छी मस्ती चल रही थी कान्हा जी के गाने पे भी वैसे भी। और फिर हम चल दिए थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए, क्योंकि एरोप्लेन वगैरह भी उड़ते रहते हैं नीचे ही बिल्कुल, तो वो देखने के लिए। और दीदी का बाहर का व्यू वगैरह बहुत प्यारा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ का, इतनी हरियाली है आसपास ना, बहुत ही अच्छी है। और देहरादून होता ही है सिटी बहुत ही अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं बादल भी बिल्कुल नीचे नीचे आ रहे हैं। और मैं दिन में फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ दीदी का घर, वैसे तो मैं आई हूँ 2-3 बार, लेकिन रात में ही आती थी, रात में ही चली जाती थी, जैसे पापा जी मम्मी जी कोई भी आया तो सामने ही हम मिल के चले जाते थे।
तो कभी बाहर घूमने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज थोड़ा दिन है जो हम बाहर घूम लेंगे। लेकिन आज छुट्टी है उसकी भी, क्या कहते हैं, एरोप्लेन की भी, क्योंकि जब हम वेट करते रहे, हम कम से कम 10-15 मिनट घूमते रहे, तो 1-2 प्लेन आए, वे भी ऊंचे वाले, मतलब यहाँ पे लैंड नहीं किया उन्होंने। और फिर जब हम यहाँ से चले गए तो एकदम आया बहुत बड़ा, जो मैं शूट नहीं कर पाई, बिल्कुल नीचे। तो बहुत बड़ा नज़र आता है जब यहीं पे लैंडिंग होती है, पास में ही है एयरपोर्ट, 10 मिनट की दूरी पे। और इधर की साइड हम जाते हैं ना, इधर से ही नज़र आने लगता है। और यहाँ पे हमने 1-2 राउंड ले लिए चारों तरफ के ना, तो हमें ये छोटे छोटे ही नज़र आए, चार्टर वगैरह, एरोप्लेन कोई भी बड़ा नहीं आया था, इस टाइप के ये नज़र आ रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने फ़ोन ऑफ करके पर्स में रख लिया था और हम चलने को थे, तो एकदम बहुत बड़ा एरोप्लेन आया, क्योंकि हम वो ऐप वगैरह नहीं जानते जिसमें पता चल जाता है कि आने वाला है। और वैसे भी आज छुट्टी थी ना उसकी, क्या रक्षाबंधन की, इस वजह से नहीं देख पाए, नहीं हो पाया। लेकिन कोई नहीं, अगली बार कभी आएंगे तो फिर हमें दिखाई देंगे, तो मैं ज़रूर शूट करूँगी और आपको भी दिखाऊंगी। लेकिन हमें तो दिख गया, लेकिन मैं शूट नहीं कर पाई, वो बहुत नीचे था, बहुत बड़ा था एरोप्लेन। तो अब हम फाइनली चल दिए हैं घूमने के बाद घर के लिए। बेटे तो गाइस, हम दीदी के यहाँ से निकल गए हैं अब घर के लिए। और प्लेन जब तो मिला नहीं था, जब हम देखने गए थे, फिर बाद में हमें रास्ते में नीचे बिल्कुल उड़ता हुआ नज़र आ गया था प्लेन। लेकिन मेरा फ़ोन अंदर था, इसलिए मैं इसमें शूट नहीं कर पाई। और अब चल रहे हैं हम देहरादून से, देहरादून की ये गलियाँ मार्केट जूम किया हुआ। और यहाँ पे रास्ते में हमने एक अद्भुत ये गाय देखी, जो पहाड़ी गाय होती है, छोटी सी, जो कि एक मंदिर में जा रही थी दान देने के लिए। ये बहुत छोटी गाय होती है, इसे बेड पे सुला भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, बहुत अच्छी होती है, 1 किलो दूध देती हैं। तो जब हमने ये देखी तो हम उतर के जय माई करने के बाद गए, और हमने मंदिर में प्रसाद वगैरह भी यहाँ पे चढ़ाया, और माथा टेकने के बाद हम घर पे वापस आ गए। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।